ओम गण गणपते नमः। जय माँ दुर्गे। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है। नवरात्रि के दूसरे दिन की आप सभी को शुभकामनाएं। मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दुर्गा सप्तशी के अनुसार आज नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के दूसरे चरित्र का पाठ किया जाता है। दूसरा चरित्र द्वितीय अध्याय और तृतीय अध्याय दोनों में मिलाकर पूर्ण होता है। आज के दिन द्वितीय अध्याय और तृतीय अध्याय का एक साथ पाठ किया जाता है। अगर हम पूरी दुर्गा सप्तशी का पाठ एक साथ नहीं कर सकते हैं तो आज के दिन हमें ये दोनों अध्यायों का पाठ अवश्य करना चाहिए। इसमें महिषासुर का वध बताया गया है। महिषासुर और उसकी सेना का किस प्रकार माँ दुर्गा ने वध किया वो इस पाठ में बताया गया है। पाठ आरंभ करने से पहले आप सभी से यही कहना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पर सेट कर ले। तो अब हम अपना आज का पाठ आरंभ करते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती द्वितीय अध्याय। ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवता और दैत्यों में पूरे 100 वर्षों तक युद्ध होता रहा। उस समय दैत्यों का स्वामी महिषासुर था एवं देवताओं का स्वामी इंद्र था। उस संग्राम में देवताओं की सेना महाबली दैत्यों से हार गई। तब सभी देवताओं को जीतकर महिषासुर स्वयं इंद्र बन बैठा। हार खाकर सभी देवता ब्रह्मा जी को अग्रणी बनाकर वहां पर गए जहां विष्णु और शंकर विराज रहे थे। वहां पर देवताओं ने महिषासुर के सभी उपद्रव और अपने पराभव आदि का पूरा वृतांत कह सुनाया। उन्होंने कहा, महिषासुर ने तो सूर्य, इंद्र, अग्नि, पवन, चंद्रमा, यम तथा वरुण इस प्रकार अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए हैं। स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। महिषासुर महान दुरात्मा है। बेचारे देवता पृथ्वी पर मृत्यु की भांति विचर रहे हैं। हे प्रभु, उस देव शत्रु के सभी उपद्रव आपको सुना दिए। अब हम लोग आपकी शरण में आए हैं। उसके वध का कोई उपाय कीजिए। इस प्रकार मधुसूदन तथा महादेव जी ने देवताओं के वचन सुने। उनकी क्रोध से भौहें तन गई। तब भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर जी के मुख से भी एक तेज प्रकट हुआ। दूसरे इंद्र आदि देवताओं के शरीर से महान तेज प्रकट हो आया। सभी तेज मिलकर एक हो गए। वह तेज पुंज इतना उग्र था जैसे कि जलता हुआ पहाड़ हो। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल रही हैं। वह तेज पुंज सभी देवताओं के शरीर से प्रकट हुआ था। उसकी तुलना कहीं नहीं थी। जब वह एक हुआ तो नारी के रूप में आ गया। उसके प्रकाश से तीनों लोक भर गए। महादेव जी के तेज से उसका मुख प्रकट हुआ। यम के तेज से उनके केश हुए। विष्णु जी के तेज से उस देवी की भुजाएं हुई। चंद्रमा से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से उसका कटी प्रदेश, वरुण के तेज से जंघा, पृथ्वी के तेज से नितंब, ब्रह्मा के तेज से 2 चरण, सूर्य के तेज से उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका का प्रादुर्भाव हुआ। उसके दांत प्रजापति के तेज से प्रकट हुए। अग्नि के तेज से 3 नेत्र हुए। दोनों संध्याओं के तेज से दोनों भौएं हुई। वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार दूसरे देवगणों के तेज के द्वारा उस शिवा भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। तब समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर से पीड़ित सभी देवता प्रसन्न हो गए। पिनाकधारी महादेव जी ने उस देवी को अपने शूल से शूल निकाल कर दे दिया। श्री विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से चक्र प्रकट करके दिया। वरुण ने शंख तथा अग्नि ने उसे शक्ति दी। मारुत ने धनुष दिया और बाणों से भरपूर 2 तरकश दिए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र पैदा करके दिया। फिर सहस्त्र नेत्र इंद्र ने ऐरावत हाथी से घंटा दिया। यमराज ने काल दंड से दंड दिया। सागरपति ने पाश, प्रजापति ने रुद्राक्ष की माला अर्पित की। ब्रह्मा ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने भगवती के सभी रोमकूपों में अपनी किरणें प्रदान की। काल ने तलवार और उत्तम ढाल अर्पण की।
क्षीर सागर ने हार तथा कभी पुराने न होने वाले 2 वस्त्र भेंट किए। इसी प्रकार चूड़ामणि, दिव्य कुंडल तथा 2 कड़े भी भेंट किए और चमकता हुआ अर्धचंद्र, सभी भुजाओं के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, कंठ के लिए सर्वोत्तम कंठुला भेंट किया। इसी प्रकार सभी उंगलियों के लिए रत्न जड़ित मुद्रिकाएं प्रदान की। विश्वकर्मा ने निर्मल परशु भेंट किया और अनेकों रूपों वाले अस्त्र, अभेद्य कवच, मस्तक तथा गले में धारण करने योग्य कभी ने कुंभलाने वाली कमलों की माला दी। जलधि ने उसे बहुत सुंदर कमल दिया। हिमाचल ने वाहन के लिए सिंह तथा और भी अनेकों प्रकार के रत्न भेंट किए। कुबेर ने सूरापूर्ण पान पात्र दिया। सभी नागों के स्वामी शेष जी ने महामणियों से सुशोभित नागाहार दिया, जो शेष जी इस पृथ्वी को धारण किए हैं। इसी प्रकार दूसरे देवताओं ने भी भूषण तथा आयुधों के द्वारा देवी जी का सत्कार किया। तब तो भगवती ने अट्टहास करके ऊंचे स्वर से गर्जना की। उसके भयानक नाद से सारा आकाश भर गया। वह घोर गर्जना कहीं समा न सकी। उसकी प्रतिध्वनि गूंज उठी। सारे लोग क्षुभित हो उठे। समुद्र कांपने लगे, पृथ्वी कांपने लगी, सभी पर्वत हिल गए। तब देवगण प्रसन्न होकर उस सिंहवाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। मुनियों ने भक्ति भाव से नम्र होकर देवी जी की स्तुति की। इधर देवताओं के शत्रुओं ने सारी त्रिलोकी को शोकग्रस्त देखा। तब तो वे अपनी सारी सेना को कवच आदि से तैयार कराकर अस्त्र शस्त्र लेकर झट उठ खड़े हुए। महिषासुर क्रोध में आकर बोला, अरे यह क्या हो रहा है। इतना कहकर सभी दैत्यों के साथ घिरकर सिंहनाद की ओर भागा। वहां जाकर उसने तीनों लोकों को अपने तेज से प्रकाशित करती हुई देवी जी को देखा। उस देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के किरीट मुकुट से आकाश पर रेखाएं पड़ती जा रही थी। उसके धनुष की टंकार से सातों पाताल शोकग्रस्त थे। हजारों भुजाओं से सभी दिशाओं को ढांककर वह देवी खड़ी हुई थी। उन देवी जी के साथ उन दैत्यों का युद्ध आरंभ हो गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनसे सभी दिशाएं भर गई। महिषासुर का सेनापति उस समय चिक्षुर नामक एक महान दैत्य था। देवी जी के साथ उसी का युद्ध होने लगा। इस प्रकार अनेक दैत्यों को तथा चतुरंगणी सेना को साथ लेकर चामर भी युद्ध करने लगा। 60,000 दैत्यों के साथ लाकर उद्रक महादैत्य भी युद्ध में प्रवृत्त हो गया। महाहनु दैत्य 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर लड़ रहा था। तलवार के समान पैनी रोमों वाला असिलोमा नामक दैत्य 5 करोड़ रथियों के साथ युद्ध में आ गया। 60 लाख रथियों से आवृत वाशकल दैत्य युद्ध में उतर पड़ा। पारिवारिक दैत्य हाथी और घुड़सवारों के समूह से घिरा हुआ करोड़ों रथियों के साथ उस युद्ध में युद्ध करने लगा। विडाल दैत्य 5 अरब रथियों को साथ लेकर लड़ने लगा और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी, घोड़ों से घिरे हुए रथियों को साथ लाकर देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। वे महाअसुर करोड़ों करोड़ों रथियों एवं हस्ती सवारों से घिरे हुए थे। उस युद्ध स्थल में आकर डट गए। उस रंगागन में स्वयं महिषासुर भी करोड़ों करोड़ों हजार रथों, हाथी और अश्वों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, परशु, पटिश, खड़ग आदि शस्त्रों से युद्ध में देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। कुछ दैत्यों ने देवी जी पर शक्तियां छोड़ी एवं दूसरों ने पाश फेंके। कई एक दैत्यों ने तो खंगों के प्रहार से देवी जी को मार डालने का प्रयत्न किया। तब उस चंडिका देवी ने उन अस्त्र शस्त्रों को अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके खेल खेल में तोड़ डाला। ऐसा करने पर भी देवी जी के मुखारविंद पर थकावट का थोड़ा सा भी चिन्ह नहीं था। देवता एवं ऋषिगण स्तुतियां कर रहे थे। ईश्वरी ने उन दैत्यों पर अस्त्र शस्त्र छोड़े। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी क्रोध में आ गया। अपने गर्दन के बालों को हिलाता हुआ दैत्यों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा जैसे कि वन में वन की अग्नि फैलती जा रही हो।
उस युद्ध भूमि में युद्ध करती हुई अंबिका ने जितने श्वास छोड़े वे ही श्वास तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिणत हो गए। प्रकट होकर उन गणों ने खंग, भिंडीपाल, परशु, पट्टिश आदि शस्त्रों से युद्ध आरंभ कर दिया। देवी जी की शक्ति से वृद्धि पाकर वे गण दैत्यों का नाश करने लगे। साथ में दूसरे गण नगाड़े, शंख आदि बजाने लगे। महती प्रसन्नता देने वाले उस युद्ध रूपी उत्सव में कुछ एक ने मृदंग बजाए। तब देवी जी ने त्रिशूल, गदा और शक्तियों की वर्षा से, तलवार आदि शस्त्रों से सैकड़ों महान असुर मार डाले। दूसरे कितने एक दैत्यों को घंटे के भयप्रद नाद से मूर्छित करके मार के गिरा दिया। मरे दैत्यों को पाश से बांधकर पृथ्वी पर घसीट डाला। इस प्रकार दूसरे दैत्यों को तेज तलवार के प्रहारों से दो दो टूक कर डाला। इतने एक तो गदा की चोट से घायल होकर पृथ्वी पर सो गए। मूसलों के प्रहार से कई के रुधिर वमन करने लगे। कितने एक दैत्य बाणों की वर्षा द्वारा युद्ध भूमि में काट गिराए। बाज पक्षी की भांति आक्रमण करने वाले देव शत्रु दैत्य प्राण छोड़ने लगे। कितने एक दैत्यों की भुजाएं कट गई, दूसरों की ग्रीवाएं छिन्न भिन्न हो गई। कई दैत्यों के सिर कट गए, दूसरे मध्य से विदीर्ण हो गए। कुछ दैत्यों की जंघाएं कट गई और पृथ्वी पर गिर गए, और कुछ एक दैत्यों को तो एक भुजा, एक आंख और एक पांव वाला करके दो टुकड़े कर डाले। कितने एक तो सिरों के काटे जाने पर भी फिर से उठ पड़े। परम क्रुद्ध होकर वे कबंध देवी जी से लड़ने लगे। सिर कटे हुए कितने एक धड़ हाथों में तलवारें, शक्तियां, रिष्टियां लेकर घूम रहे थे, और कई एक महाअसुर देवी जी को ठहर जा कहकर ललकारने लगे। मार मार कर गिराए हुए रथी, हाथी, घोड़े एवं दैत्यों की लाशों के द्वारा जहाँ महायुद्ध हो रहा था, वहीं की पृथ्वी इस प्रकार भर गई कि वहां पर आना जाना कठिन हो गया। जगदम्बा जी ने एक क्षण में ही दैत्यों की महती सेना का इस प्रकार नाश कर दिया जैसे कि लकड़ियों के बड़े ढेर को अग्नि जला देती है। देवी जी का वाहन सिंह अपने बालों को छटकारता हुआ, बड़ी गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो प्राण ही चुन रहा हो, इस प्रकार घूमने लगा। देवी जी के उन गणों ने महाअसुरों के साथ बड़ा युद्ध किया, जिससे देवता प्रसन्न होकर आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। तृतीय अध्याय। ऋषि बोले, महाअसुर चिक्षुर ने जब देखा कि यह सेना तो इस प्रकार मारी जा रही है, तब उसे बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया तथा स्वयं ही अंबिका के साथ युद्ध करने चल पड़ा। युद्ध में जाकर उसने देवी जी पर बाणों की इस प्रकार वर्षा की जैसे मेघ सुमेरु पर्वत पर जल बरसा रहा हो। तब देवी जी ने उसके बाणों को खेल खेल में काट दिया। फिर बाणों द्वारा उसके सारथी तथा घोड़ों को भी मार डाला। फिर झटपट उसका धनुष और ऊंची लहलहाती ध्वजा काटकर गिरा दी। जब उसका धनुष कट चुका, तब अपने बाणों से उसके अंग बींध डाले, जिसका सारथी एवं घोड़े मर चुके थे और धनुष भी कट चुका था। तब वह बिना रथ पैदल ही तलवार ढाल लेकर देवी जी की ओर दौड़ा। तेज तलवार से सिंह पर जाते ही प्रहार कर दिया। फिर देवी जी की वाम भुजा पर बड़े जोर से प्रहार किया। हे राजन, ज्यों ही उसकी तलवार देवी जी की भुजा पर पहुंची, त्यों ही टूट गई। फिर तो असुर ने क्रोध से आंखें लाल लाल करके हाथ में शूल पकड़ लिया। भद्रकाली जी पर उस दैत्य ने वह शूल डाल दिया। वह शूल इस प्रकार चमका जैसे कि आकाश से सूर्य मंडल गिर रहा हो। देवी जी ने अपनी ओर आते हुए उस शूल को देखकर उस पर अपना शूल चला दिया, जिससे उस शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ में उस चिक्षुर नामक महादैत्य के प्राण भी निकल गए। जब महिषासुर का बलवान सेनापति मर गया, तब देवशत्रु चामर हाथी पर सवार होकर पहुंच गया। आते ही उसने अंबिका देवी पर प्रहार किया। श्री देवी ने ओंकार द्वारा ही उसे तेजहीन करके गिरा दिया। अपनी शक्ति को गिरा हुआ देखकर चामर को बड़ा क्रोध आया। उसने शूल का प्रहार कर दिया। शूल को भी देवी जी ने बाणों द्वारा
टुकड़े टुकड़े कर डाला। तब सिंह भी उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा। वे दोनों परस्पर लड़ते लड़ते उस हाथी से नीचे पृथ्वी पर आ गिरे। भयंकर प्रहारों से परस्पर युद्ध करने लगे। तब बड़े बड़े वेग से सिंह ऊपर को उछला। ऊपर आकाश से नीचे की ओर गिरते गिरते पंजों के प्रहार से दैत्य चामर का सिर धड़ से अलग कर डाला। देवी जी ने युद्ध में उद्रक को मार डाला। फिर कराल को भी दांत, मुक्का एवं थपेड़ों के प्रहार द्वारा मार गिराया। क्रोधपूर्ण देवी ने गदा की चोटों से उद्धत का चूरा कर दिया। भिंदीपाल शस्त्र द्वारा, वाशकल बाणों द्वारा अंधक एवं ताम्र को यमधाम भेज दिया। तीन नेत्र धारणी परमेश्वरी ने उग्रासय, उग्रवीर्य, महाहनु नाम के दैत्यों को भी त्रिशूल द्वारा मार दिया। तलवार से विडाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर, दुर्मुख इन दोनों को बाणों द्वारा यमपुरी पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का नाश होता हुआ देखकर भैंसे का रूप बनाकर महिषासुर उन गणों को डराने लगा। कुछ एक गणों पर अपने थुथुनों से प्रहार किया, दूसरों पर खुरों से प्रहार करने लगा। कुछ को वेग के द्वारा, दूसरों को सिंहनाद द्वारा, अन्यों को श्वास वायु द्वारा पृथ्वी पर गिराया। इस प्रकार गण सेना को गिराकर वह महिष सिंह की ओर झपटा। ज्यों ही सिंह को मारने लगा तब जगदम्बा को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। इधर महापराक्रमी महिष भी क्रोध से पृथ्वी तल को अपने खुरों से खोदने लगा। फिर अपने सींगों से बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ उठाकर फेंकने लगा। साथ में गरजने लगा। वेग के साथ उसके घूमने पर पृथ्वी शुद्ध होकर फटने लगी। उसने पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिससे शुद्ध होकर समुद्र पृथ्वी को चारों ओर से डुबोने लगा। उसके श्वासों की कठोर वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोधपूर्ण उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका उसे मारने के लिए क्रोध में आ गई। कुपिता चंडिका ने उसकी ओर पाश फेंका, उसके द्वारा उस दैत्य को बांध दिया। तब तो उस महायुद्ध में बंधे हुए उस दैत्य ने अपना महिष का रूप त्याग दिया और झटपट सिंह के रूप में आ गया। ज्यों ही चंडिका उसका सिर काटने लगी तब तो वह तलवार हाथ में लिए हुए पुरुष दिखाई देने लगा। तब शीघ्रता से तलवार ढाल वाले उस पुरुष को अपने बाणों से देवी जी ने बींध डाला। तब वह एक बड़ा हाथी हो गया। अपनी सूंड से उस महान सिंह को खींचा, फिर गरजने लगा। उसके खींचते समय अपने खड़ग के द्वारा देवी जी ने उसकी सूंड को काट दिया। फिर वह महादैत्य भैंसे के रूप में आ गया। इसी प्रकार चराचर त्रिलोकी को सताने लगा। उस समय जगत माता चंडिका क्रोध में आकर फिर उत्तम मधुपान करने लगी। लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। वह दैत्य भी बल पराक्रम के मद में उन्मत्त होकर गरजने लगा। अपने सींगों से उठा उठा कर पहाड़ देवी जी की ओर फेंकने लगा। तब सुरापान के मद के कारण लाल लाल आंखों वाली चंडिका जी ने कुछ अस्त व्यस्त शब्दों में कहा, रे मूढ़, जब तक कि मैं मधुपान कर लूं तब तक तू क्षण भर के लिए गरज ले। मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध हो जाने पर तो शीघ्र ही देवता भी गरजने लगेंगे। ऋषि बोले। इस प्रकार कहकर देवी जी उड़कर उस दैत्य पर चढ़ गई। पांव दबाकर दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से आघात किया। देवी जी के पांव से दबे हुए उस दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकलने का प्रयत्न दूसरे रूप में किया। अभी आधा निकला ही था कि देवी जी ने अपने पराक्रम द्वारा उसे वहीं रोक दिया। आधा निकलकर भी उस दैत्य ने युद्ध करना आरंभ किया। तब देवी जी ने अपनी तीखी तलवार से उसका सर काट दिया, सिर काटकर नीचे गिरा दिया। दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उस सारी सेना को भी देवी जी ने नष्ट कर दिया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। दिव्य महर्षियों के साथ देवता लोगों ने उस देवी की स्तुतियां की। गंधर्वराज गायन करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार ये तृतीय अध्याय यहीं समाप्त होता है। दुर्गा सप्तशती में माँ दुर्गा के दूसरे चरित्र का यह पाठ था। इसमें महिषासुर और उसकी पूरी सेना का
संहार कैसे माता दुर्गा ने किया वह बताया गया है। आशा है आपको पसंद आया होगा। कोई त्रुटि हुई है तो क्षमा कीजिए। जयकारा शेरावाली का बोल, साचे दरबार की जय।